Hello friends, hope you all are doing good at your place. This is part 5 of Plato series. इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेटोज फीचर्स ऑफ एजुकेशन किए थे. इस वीडियो में हम प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म करेंगे, जिसको प्लेटोज टेम्परल मेथड ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है. इसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी आता है. तो वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्ट है उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लो, मैंने थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन किया है. तो अब हम पढ़ते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या है. प्लेटो की आइडियल स्टेट में जो 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, दैट इज़ फिलोसफर क्लास, सोल्जर क्लास एंड फार्मर क्लास, जो कि 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड रिप्रेजेंट करती थी, दैट इज़ द विजडम, स्पिरिट एंड एपिटाइट. जो फिलोसफर क्लास थी वो विजडम को रिप्रेजेंट करती थी, सोल्जर क्लास स्पिरिट को, और जो फार्मर क्लास थी वो एपिटाइट को रिप्रेजेंट करती थी. प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस तब होता है जब ये तीनों क्लासेस अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएं. प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्यूटीज इज जस्टिस. उसके बाद प्लेटो ये रियलाइज़ करता है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक कंकड़ की तरह काम कर रहा है स्टेट की यूनिटी में. जो लोग हैं वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी स्टेट की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक स्टेट है वो यूनाइट नहीं हो पा रही. तो प्लेटो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी आइडियल स्टेट से प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही निकाल देगा. प्लेटो को ये डर था कि अगर किसी इंसान के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस इंसान के अंदर सेल्फिशनेस आ जाएगी और वो जो फिलोसफर क्लास है वो अपना ध्यान पब्लिक सर्विसेज से हटाकर, पीपल के वेलफेयर से हटाकर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ज़्यादा देगी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द फीचर ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. तो इसका फर्स्ट फीचर ये है कि प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ओनली फॉर द गार्डियंस क्लास. सो फॉर गार्डियंस प्रॉपर्टी रखना प्लेटो ने एकदम एबॉलिश कर दिया है, मना कर दिया है. प्लेटो बोलता है गार्डियन क्लास में, जिसमें रूलर्स और सोल्जर्स आ जाते हैं, उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकें. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी में लैंड, हाउसेस, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो गार्डियन क्लास है वो नहीं रख सकती. प्लेटो का मानना ये है कि अगर हमारी गार्डियन क्लास जो कि रूलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेगी तो उनका ध्यान अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे ठीक तरह से रखें, कैसे उसको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे से रखें, और उनका ध्यान स्टेट की सर्विस में कम जाएगा. इसलिए प्लेटो जो है वो प्रॉपर्टी स्टैंड अबॉलिश करता है फॉर गार्डियन क्लास. सेकेंड फीचर हमारा है प्रॉपर्टी इज़ नॉट ऑन्ड बाय द स्टेट इवन. अब प्लेटो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो एपिटेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है. एपिटेट का मतलब हो गया भूख, किसी भी तरीके की, लाइक लव, थर्स्ट, हंगर, एंगर, हेट, कुछ भी हो गया. प्लेटो ये कहते हैं जो स्टेट है वो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं है. जो स्टेट है उसको वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि अपना स्टेट जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन वो खुद को ही डेवलप कर रहे. प्लेटो ये कहते हैं कि इट इज़ द ओनली एपिटेटिव क्लास ऑफ ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड वर्कर्स विच हैज़ द लेजिटिमेट राइट टू ओन प्रॉपर्टी. सिर्फ ये ट्रेडर्स की, फार्मर्स की, बिजनेसमैन हैं, जो वर्कर्स हैं, ये उन्हीं का राइट है कि वो प्रॉपर्टी रखें, बिकॉज उनको पैसे के सिवा, इकोनॉमी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता. थर्ड फीचर ऑफ अवर कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इज़ यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सेकेंड पॉइंट में प्लेटो ने ये कहा था कि जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकती. बट इस पॉइंट में प्लेटो क्या कहते हैं कि बेशक जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं है, प्रॉपर्टी ऑन नहीं करती, येट इट हैड द पावर टू इंश्योर दैट प्रॉपर्टी वॉज यूज्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. उसके पास ये राइट है, ये अधिकार है, पार है कि वो ये देख सके, इंश्योर कर सके जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए यूज़ हो रही है, ऐसा होल वो पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है, ना कि जो ट्रेडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सिर्फ अपना सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं, अपना सेल्फिश मोटिव पूरा कर रहे हैं. तो फोर्थ पॉइंट हमारा है इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द बेस्ट. अब इसका मतलब क्या है?
प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी से एक बंदे का अधिकार छीन लेना कि वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इज मेंट फॉर ओनली द गार्डियन क्लास। सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए ही है इसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। गार्डियन क्लास कौन से हैं? रूलर्स और सोल्जर्स। प्लेटो ये चाहता है कि जो फिलोसफर्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो सिर्फ अपना बेस्ट दें सिर्फ सोसाइटी के प्रति, और कहीं अपना ध्यान ना भटकाएं, ना अपनी फैमिली में, ना प्रॉपर्टी में। तो इसलिए जो है वो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ गार्डियन क्लास पे ही अप्लाई करता है। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जैसे कि बार्कर हो गए, उनको ये लगता था कि जो प्लेटोस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है वो एरिस्टोक्रेटिक है नेचर में। अवर फिफ्थ पॉइंट इज़ एपिटेटिव क्लास स्टेस आउट ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ कम्युनिज्म। यानी कि जो एपिटेटिव क्लास है, ट्रेडर्स की, फार्मर्स की, वर्कर्स की, वो प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी से अलग ही रह रही है, दूर ही रह रही है। प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो तो सिर्फ रूलर्स और सोल्जर्स के लिए है, वो तो एपिटेटिव क्लास के लिए है ही नहीं, जिसमें ट्रेडर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं। क्योंकि उनको पता है जो ये ट्रेडर्स होते हैं इनकी ज़्यादा भूख सिर्फ होती है कि हम कैसे करके अपनी इकॉनमी बढ़ाएं, कैसे करके हम अपना प्रॉफिट करें। दूसरे बेशक लॉस में हों, इनको अपनी प्रॉफिट की ही पड़ी होती है। यहाँ पर प्लेटो के फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोनिक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं जिसको। इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इग्नोर्स द एपिटेटिव क्लास। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो प्लेटो का कंसेप्ट है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का, ये सिर्फ रूलर क्लास के लिए ही है, गार्डियन क्लास के लिए, सोल्जर क्लास के लिए। ये तो थर्ड क्लास को बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है, जिसमें फार्मर्स आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं, जबकि वो मोर देन मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन उस क्लास में फॉर्म करते हैं। रूलर्स और सोल्जर्स कम होंगे, बट जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी तो मेजॉरिटी है। सेकंड पॉइंट प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का क्रिटिसिज्म ये है कि इट विल ऐड फ्रिक्शन एंड डिसयूनिटी इन द स्टेट। कि एरिस्टोटल इनके क्रिटिसिज्म में क्या कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी से यूनिटी क्रिएट करने की बजाय जो प्लेटो है, प्लेटो का कम्युनिज्म है, वो तो सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर रहा है। एक तो जो उन्होंने अपर क्लास बोली जिसमें रूलर्स आते, गार्डियन क्लास जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लासेस आती हैं, रूलर्स आते हैं, सोल्जर्स आते हैं, और थर्ड क्लास, इन्होंने तो इन दोनों क्लासेस के बीच क्या कर दिया, डिफरेंस पैदा कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूनिटी है स्टेट में, यूनिटी बनने की जगह जो स्टेट है वो दो हिस्सों में बट गई। थर्ड पॉइंट हमारा है इट इज़ अपोज टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब जो प्लेटो का कंसेप्ट है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का, ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव यूनिटी क्रिएट करने की तरफ जा रहा है। ये तो एक पर्सन की लिबर्टी और इक्वालिटी को बिल्कुल ही सेक्रीफाइस करवा दे रहा है। कि अगर कोई पर्सन है जिसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। जो इंडिविजुअल है वो तो कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट बन गया है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट के इंटरेस्ट के आगे उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है, अपना पर्सनल स्फेयर भी वो नहीं देख पा रहा। फोर्थ पॉइंट ये है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी कैन हिंडर प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। ये तो सोसाइटी की प्रोग्रेस को बिल्कुल ही रोक देगा। जब अगर दो क्लासेस में डिफरेंस कर देगा वो, तो उन दोनों में यूनिटी कैसे रह जाएगी, वो लोग तो एक दूसरे के अपोज खड़े हो जाएंगे। जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनके ओपिनियंस अलग हो जाएंगे, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पोजेस नहीं कर रहे उनके ओपिनियंस अलग हो जाएंगे। उन दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे, उन दोनों क्लासेस के बीच क्लैश होगा, तो यूनिटी कहाँ से आएगी, उनके बीच तो लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। अवर लास्ट पॉइंट इज़ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज अगेंस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। अब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो तो एक तरह से समझ ही नहीं पा रही कि प्लेटो को क्या चाहिए। प्लेटो ये चाहता है कि जो गार्डियन क्लास है वो बिल्कुल ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट से डिप्राइव रहे, वो तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करे। हेंस जो एक इंडिविजुअल की इंस्टिंक्ट होती है एक्विजिशन की, किसी चीज़ को पोजेस करने की, वो तो डिससेटिस्फाइड रहेगी ना। अगर किसी पर्सन को शौक़ है कि वो अपने लिए, सपोज़ करो हमारे लैंड हो, हमारे घर हों, इतने घर हों, हम यहाँ रहें, हमारे पास इतना अच्छा फर्नीचर हो, इतनी प्रॉपर्टी हो, बट प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से जो एक गार्डियन क्लास है उसकी एक्विजिशन वाली जो इंस्टिंक्ट है वो तो डिससेटिस्फाइड रहेगी, वो तो पूरी नहीं कर पाएगा। बिकॉज
उसके पास तो हक ही नहीं है ना कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पोजेस कर सके। इसीलिए ये जो क्रिटिसिज्म था ये भी ज़रूरी था कि ताकि ये समझाया जा सके कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है ये सही नहीं हो सकता आइडियल स्टेट के लिए। कुछ फीचर्स कुछ अच्छे भी हो सकते हैं मे बी, बट इसकी ज़्यादा नेगेटिव साइड हम देख के चलें तो इससे ज़्यादा फ्रिक्शन आती है एक स्टेट में और यूनिटी नहीं हो पाती, डिसयूनिटी हो जाती है। यहाँ पर हमारा कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स पढ़ेंगे और उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।